बात करते हैं आज के मुख्य समाचार 30 जनवरी को, क्योंकि आज ही के दिन 1948 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। जब वो बिड़ला भवन में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन पर 3 गोलियां दागी थी। तो 1948 का ये दिन साबरमती के संत का आखिरी दिन हुआ। और दोस्तों, इस शहीद दिवस के मौके पर पूरे देश में 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। और आज के दिन को मनाने का उद्देश्य केवल महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी, एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कई ऐसे क्रांतिकारी रहे हमारे देश में, तो उन सभी भारत माता के वीर सपूतों को भी नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से जो बीते दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। संसद भवन में पेश हुआ देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा। दोनों सदनों में रखा गया ये आर्थिक सर्वेक्षण। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 से ठीक पहले ये आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार होने का दावा किया है। और रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि फ्रीबीज से देश पर कर्ज बढ़ रहा है। जो अलग अलग राज्य सरकारें फ्री की योजनाएं चलाती हैं, फ्री बिजली पानी वगैरह, तो इससे देश में कर्ज बढ़ रहा है। इसके अलावा भी महंगाई, खेती किसानी की हालत क्या है, ये सब कुछ जानकारी बताई सरकार ने इस आर्थिक सर्वेक्षण में। महंगाई से लेकर जीडीपी, नौकरी, खेती किसानी, सरकारी कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व, एक्सपोर्ट, निर्यात वगैरह को लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। वहीं दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया कि हमारे देश में 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 से भी कम है। तो इकोनॉमिक सर्वे में गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश की गई है। गिग वर्कर्स जो कि जैसे ओला उबर के कैब ड्राइवर हो गए, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय हो गए, और भी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, इस तरह की ई कॉमर्स कंपनियों के जो वर्कर होते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है, राइट। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने यह भी प्लान रखा है कि देश भर में 1000 साल में 43 लाख से भी ज्यादा कौशल विकास अप्रेंटिस जोड़े गए। इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता भी बन चुका है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी मजबूत स्थिति में है अभी। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में मजबूत ग्रोथ के साथ ही महंगाई पर भी बड़ी राहत की खबर आ रही है कि वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही महंगाई दर। हालांकि अगले साल थोड़ी धीमी रह सकती है हमारे देश की आर्थिक वृद्धि की। जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% तक रहने का अनुमान जताया है सरकार ने। बाकी और भी दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण की अगर आप बड़ी बातें देखना चाहते हो कि सरकार ने इस रिपोर्ट में महंगाई, बजट 2026 को लेकर भी बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत 2047 की ओर नई गति का संकेत है ये। वैसे दोस्तों, आने वाले बजट में एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर पान मसाला और फास्टैग तक 1 फरवरी 2026 से हमारे देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए नियम लागू होंगे। बजट के साथ ही आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। तो 1 फरवरी से और क्या क्या बदलेगा, वहीं बजट 2026 को लेकर सरकार की क्या संभावित बड़ी घोषणाएं हैं, इसको लेकर डिटेल जानकारी आज दिन में मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, अभी लोकसभा की कार्यवाही रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि अब 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पहली बार चांदी का भाव 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। तो वहीं सोने ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते दिन सोना चांदी दोनों नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। एक ही दिन में चांदी का भाव 19,500 रुपए उछलकर अभी 4,04,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि सोना 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंच गया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। बिहार राज्य की महिलाओं को महिला रोजगार योजना में अब मिलेगी 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद। आपको पता होगा, इस योजना के पहले चरण में हर पात्र महिला को 10-10 हजार रुपए दिए गए। अब नीतीश सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त देगी और भी इस योजना के तहत। तो अब आगे क्या प्लान है बिहार सरकार का, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। नए नियमों को लेकर जो देश भर में विरोध किया जा रहा, तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया है। देश भर में हुए विरोध के बाद अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियमों की जांच करेगा अब खुद सुप्रीम कोर्ट, और तब तक फिलहाल 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 19 मार्च तक रोक लगाने का आदेश दिया और इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस